सिद्धिभ्यां तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पण तनिविशकला प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज महाराज की मनुष्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी सकल चारित्र वर्णन करते हुए आ रही, इसको थोड़ा सा घुमा दो उसको, ठीक है। सकल चारित्र का वर्णन करते हुए और घुमा दो बस। यहाँ पर सत आवश्यक की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, सबसे पहला आवश्यक है समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण। अब यह सारे आवश्यक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके पास समता नहीं होगी उसका प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। जिसके पास समता आएगी, और जब समता आएगी तब वह समान देखेगा, और जब समान देखेगा तभी उसको असमान दिखेगा। मान जी, जब समान देखेगा तब उसको असमान दिखेगा, और जब समान नहीं देखा तब तक आसमान दिखने वाला नहीं है, और जब आसमान नहीं दिखेगा तो 3 काल में भी भगवान बनने वाला नहीं। मनसुख लाल जी, सबसे पहले क्या करना है? समान देखना है। सबसे पहले देखो, सामान देखोगे तब तक समान नहीं दिखेगा। सुनती लाल जी, जब तक सामान देखोगे तब तक समान नहीं दिखेगा, और जब समान दिखने लग जाएगा फिर सामान नहीं दिखेगा। तो हे जीव, सबसे पहले में पहले क्या करना है? समान देखना है। आचार्य कुंद स्वामी गतियों के जीवों को तो ठीक अपने आप को समान देखते हैं, तो भगवान के समान देख लेते हैं। मैं भी मनसुख लाल जी, मैं भी भगवान महावीर के समान हूँ। जब तूने भगवान को, महावीर को अपने आप के समान जाना, अपने को महावीर के समान जाना, तभी तुझे असमानता दिखी। यदि असमानता देखेगा 3 काल में समानता नहीं हो पाएगी। वस्तुपाल जी जोधावत है ना, वस्तुपाल जी जोधावत प्रधानमंत्री को देखा, तूने प्रधानमंत्री में समानता देखी कि असमानता? हाँ ना, तो बोला। तुमने कभी विधायक की टिकट लेने की कोशिश करी? कभी नहीं करी। क्यों? जिला पंचायत सदस्य तो बने ना, विधायक क्यों नहीं बने?
क्योंकि महाराज आरक्षण है, ठीक है ना। और जब तुमने देख लिया कि पूर्णता असमानता है, अब आगे जाने की कोशिश नहीं करूँगा। आगे जाने की कोशिश कौन करेगा? गिरीश भाई ने देख लिया पीपलकूट में सामान आ गया, सामान नहीं, कौन सी सीट आ गई? सामान्य सीट आ गई। अब सामान्य सीट आ गई, अब वह देखता है मेरे पास विधायक की समानता है कि असमानता है, मेरे पास डॉन गांधी, मेरे पास विधायक से समानता है कि असमानता है। तो विधायक के पास जो जो सामान है, जो वस्तु है, वह वस्तु भी मेरे पास है। मैं और विधायक समान हूँ, मैं और प्रधानमंत्री समान हूँ। जब उसने समानता देखेगा डॉन भाई, तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और तुम पहले यदि तुमने देख लिया कि यहाँ तो आरक्षण है, क्या करोगे चंदन भाई, क्या करोगे? महाराज घर पे बैठेंगे, लीलवे खाएंगे, ऐसे करोगे ना। क्योंकि जब समानता दिखेगी तभी तो असमानता दिखेगी। मैं और भजनलाल शर्मा समान हैं। मानमल जी बोलो ना, मैं और भजनलाल शर्मा कैसे हैं? समान हैं। वह भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, उसके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं। सारे शरीर की समानता उसकी समान है। मात्र असमानता क्या है? तो मैं अनाज खरीदता हूँ और वह सीएम है, मात्र इतनी सी असमानता है। तो इस असमानता को मैं दूर करके रहूँगा। लेकिन कैसे है? सबसे पहले समानता देखनी पड़ेगी। जब समानता देखेगा तो असमानता देखेगी। समानता देखे बिना असमानता दिखने वाली नहीं है। जिस बेचारे ने बेचारा बोल रहा, मनसुख लाल जी, क्या बेचारा? कौन बेचारा? कौन बेचारा? जिस बेचारे ने प्रारंभ में ही असमानता देख ली, मैं तो हीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता। अब बेचारा 3 काल में भगवान बनने वाला नहीं है, क्योंकि असमानता देख ली ना। जब समानता देखता है, उत्साह आता है, जोश आता है, उमंग आती है। और जब असमानता प्रारंभ में ही देख लेता है, अब बेचारे को हीन भावना होती है। और हीन भावना लेकर के सारे जीवन भर संसार में घूमता रहता है। इसलिए पहले क्या देखना है? समानता देखनी है। देखो यहाँ पर आचार्य जो हमारे अमृतचंद स्वामी थे, कुंद स्वामी थे, वह हीन बुद्धि नहीं थे, एक पाठी थे। एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ याद हो गया। ऐसी महान बुद्धि थी। और ऐसे महान बुद्धिशाली आचार्य ने सबसे पहला समानता रखा है, वंदना को नहीं रखा, स्तुति को नहीं रखा। स्तुति वंदना तेरी तभी कार्यकारी है जब तू समानता देखेगा। महाराज भगवान तो महान है, तुम ऐसी क्यों बोल रहे? भगवान तो महान है, 3 लोक के स्वामी है, और तुम बोल रहे कि महाराज उनसे समानता देखो। सुमति लाल जी, हम नहीं बोल रहे। देखो हम कुछ भी नहीं बोलते, हम कुछ भी नहीं बोलते। कुंद स्वामी जो बोलते हैं वह हम तुम्हें बता देते हैं। क्या नाम तुम्हारा? डॉन भाई, तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही? हमारी आवाज़ सुनाई दे रही? किसकी आवाज़ सुनाई दे रही बताओ? हैं?
माई की आवाज़ सुनाई दे रही ना, तो अब हम जाते हैं तो माई की आवाज़ सुनना। बोलो सेठ जी, किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? तुम्हारे पास माई की आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन माइक बोलता नहीं है, बोलने वाला बोलता है, और बोलने वाला बोलता है और माइक वह आवाज़ तुम्हारे पास भेज देता है। ऐसे तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं और वह हम तुम्हारे पास भेज देते हैं। हे जीव, हम कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए मानमल जी, तुम ऐसा नहीं कहना महाराज ऐसी बोल रहे, हम तो बोल ही नहीं रहे। और नहीं हो विश्वास तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हारे लिए जो जो बोला है वह सारा खोल के बता देंगे कि ये लिखा है यहाँ पे। हे जीव, सबसे पहले कौन सा समता। सुमती लाल जी आज बोल रहे थे मंदिर में, मैत्री भाव जगत में मेरा। किससे रहे? बदामी लाल जी, लालाबाद से। कहाँ है वो बदामी लाल जी? दिख ही नहीं रहे, गए? ओ चले जाए। मैत्री भाव जगत में मेरा, किससे डॉन भाई? कौन कौन जीवन से? मेरे गांधी से। जितने गांधी हैं उन सब से मेरा मैत्री भाव है, और जितने लालावत हैं उन सब से शत्रु भाव है। जीव, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, यह भी क्या है? क्या है? समता। जब तूने भावना भाई, तब वहाँ पर भी समता सबसे पहले रखी गई, और जब तक समता नहीं आएगी तब तक दूसरा कोई भी गुण आने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य ने वंदना को, स्तव को सब बाद में रखा है, सबसे पहले किसको रखा? कि हे जीव, सबसे पहले तू समानता रख, और जब तक समानता नहीं रखेगा तब तक असमानता दिखेगी नहीं, और असमानता नहीं दिखेगी तो दूर तीन काल में होगी नहीं। अरविंद भाई, भगवान बनना है? ना तो बोलो, भगवान बनना है कि धनवान बनना है? हे जीव, यदि भगवान बनना है तो भगवान से समानता रख। भगवान बनना है तो भगवान से समानता देख। जितने अनंत गुण भगवान के पास हैं उतने अनंत गुण मेरे पास भी हैं। जितनी अनंत पर्याय भगवान के पास हैं उतनी अनंत पर्याय मेरे पास भी हैं। और जैसा द्रव्य भगवान का है वैसा ही द्रव्य मेरा भी है। मेरे द्रव्य में कुछ भी कमी नहीं है। और तूने कमी देख ली तो फिर वस्तुपाल जोधावत के जैसे विधायक नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कमी देख ली। मेरे में योग्यता कम है, मैं आरक्षण की कोटि में नहीं आता। और जब तूने हीन भावना प्रारंभ में देखी तो फिर हाथ पैर सकोड़ करके सबसे पहले घर में बैठ जाता है। अब इस हितेश मुगानिया से पूछ, हे हितेश भाई, कोई एजेंसी निकलती है, क्या करता है? क्या करता है? कितने फॉर्म भरे जाते, सारे फॉर्म भरे जाते। उस फॉर्म में चंदन क्या करते तुम? चंदन लगा के घर में बैठते। हे जीव, जब कोई मास्टरी की भी नौकरी निकलती है तो कितने 1000 पद हों तो 10 लाख आदमी बैठते हैं। वह क्यों बैठे? मैं कम थोड़े हूँ, भले 10 लाख हों, लेकिन मेरे पास सबसे पहले मार साहब, तुम मार साहब हो ना,
मार साहब मैं कम थोड़े हूँ, भले 10 लाख फॉर्म भरे हों, लेकिन मेरे में दम है, हिम्मत है, जोश है। मैं 10 लाख को पीछे करके और मैं आगे बढ़ूँगा और मैं पद को प्राप्त करके रहूँगा। जब ऐसी भावना उत्साह आती है तो वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और कोई ऐसा सोच ले, अरविंद भाई 10 लाख है, अब ऐसी सोच के बैठ जाए, अरे इतने सारे हैं, हमारा तो होना ही नहीं है, काहे को हम फालतू में मेहनत करें। अब बेचारा घर में बैठा रहेगा। अब बताओ उसके मास्टरी का ऑर्डर कब आ जाएगा? कब आएगा? गिरीश भाई आएगा। हे जीव, तू पहले ही तूने हार मान ली, रण में जाने के पहले ही हार गया। और जब पहले ही हार गया, अब तू घर में बैठा रहे, तेरा कुछ भी होने वाला। इसलिए राजू भाई, क्या हे जीव, वह सब अभागे हैं, वह सब अभागे हैं जो अपने आप को हीन मानते। वह सब अभागे हैं जो अपने आप को हीन मानते हैं और हीन मान करके बेचारे संसार में बैठे रहते हैं और दूसरे के हाथ सामने हाथ फैलाते रहते हैं, दे दो हमें। मानमल जी, संसार में जितने दर्शन हैं वो सब अभागे हैं। संसार में जितने धर्म हैं वो सब अभागे हैं। संसार के जितने लोग हैं वह सारे मिथ्या दर्शन के साथ अभागे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को हीन मान लिया। यह मेरा भगवान है और मैं उसका भक्त हूँ और मुझे क्या करना है, तो अनंत काल तक भगवान की भक्ति करना है और भक्त बनना है और भक्त बन के संतोष को प्राप्त हो गए। गई भैंस पानी में। मुकाए बदामी लाल गांधी, बदामी लाल गांधी, तुम्हारे पास भैंसें थीं, एक भैंस को तुम ले गए नहलाने, अब वह कीचड़ में जाके बैठ गई। अब बताओ कैसे निकलेगी? हे जीव, गई भैंस पानी में। अब सुमती लाल जी को भी ले जाओ, सुमती लाल जी की पूरी कमेटी भी ले जाओ। अब वो भैंस पानी में से निकलने वाली नहीं है। एक बार पानी में बैठी, उसने संतोष प्राप्त कर लिया, बड़ा आनंद आ रहा है और उस पानी में बेचारे कीचड़ में बैठी रहेगी। इसलिए हे जीव, भैंस पानी में ना जा पाए, भैंस पानी में, सुमती लाल जी, भैंस पानी में ना जा पाए, मुझे कीचड़ में नहीं फंसना है, ऐसा तू श्रद्धान कर। और ऐसा सबसे पहले श्रद्धान कर कि मैं भी कम थोड़े ही हूँ। क्या मनसुख लाल जी जोधावत, आज तीनों मनसुख लाल पास पास हो गए थे। मनसुख लाल जी जोधावत, ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा विश्वास कर, मैं कम थोड़े ही हूँ। और जब यदि तू पहले से ही कम हो गया, जितने भी संसार में सबको पूजने वाले हैं वो क्या कहते हैं, जो भगवान है वह भगवान ही रहेगा और जो भक्त है वह भक्त ही रहेगा। मुझे तो भगवान की पूजा करनी है और मुझे भगवान का चरण का सहारा लेना है और मुझे शरण का सहारा लेकर के हमेशा चरणदास बनना है। बेचारे का लक्ष्य ही इतना है। अब गिरीश से पूछो तो गिरीश क्या बोलता, बोले महाराज मुझे तो खादा ही बेचना है। गिरीश भाई, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जीवन भर खाद ही बेचना पड़ेगा। क्योंकि तूने सबसे पहले क्या किया, हीन भावना तेरे पास आ गई। इसलिए हीन भावना संसार में सबसे बड़ी कोई घातक है।
मानमन जी, संसार में सबसे बड़ी कोई घातक है तो कौन है? हीन भावना है। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन मत समझो, अपने आप को महान समझो। मैं भी महावीर के जैसा हूँ। कैसा हूँ? कैसे हो मुकेश गांधी? अब ऐसे जी रहे थे, क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। मैं भी महावीर के जैसा हूँ, जैसी आत्मा महावीर की है वैसा ही आत्मद्रव्य मेरा है। भगवान के पास एक भी ज़्यादा नहीं है और मेरे पास एक भी कम नहीं है। जब तू ऐसा श्रद्धान करेगा, ऐसी समानता करेगा, तभी तो उत्साह में बढ़ कर के आगे बढ़ेगा। समझो, डॉन भाई, तुम्हारा भाई कौन है? मुकेश गांधी, ठीक है। मुकेश गांधी 20 लाख की कार लेकर के आया और उसने तुम्हें नहीं बैठाला, ठीक है ना। मुकेश गांधी 20 लाख की कार लेकर के आया और तुम्हारे घर के बगल से निकला और अपने परिवार को बैठाने बड़े इतरा के चल रहा था। अब तुम क्या कहोगे? अब तुम क्या करोगे? अरे मैं कोई कम थोड़ी हूँ, नहीं बैठाला, अभी जा कर के शाम को मेरी कार आएगी, मैं इससे कम थोड़ी हूँ। हे जीव, संसार में तू पूरी प्रतिस्पर्धा करता है और पूरा जोश में रहता है। मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, और जब कम नहीं हूँ तो मैं एक दिन जो है बढ़ के बताता हूँ और बड़ा बन के हो जाता हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि इस धर्म के मार्ग में बेचारे ने अपने आप को हीन मान लिया और अनंत काल से हीन माने बैठा है, इसलिए बेचारा हीन बना हुआ है। एक बार अपनी संपत्ति को पहचाने, मैं भगवान से कम थोड़ी हूँ। मुंगानिया है जी, क्या नाम है इसका? मुंगानिया, हितेश मुंगानिया। हितेश भाई, समझ में आ रहा? क्या आ रहा? देखो, बोला मैं कम थोड़ी हूँ। हे जीव, मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी भगवान के सदृश हूँ। अब तुमने सारे संसार के धर्म को मिथ्या क्यों बोला? श्रीपाल जी, कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म खोटा है? बोलो ना, जोर से बोलो। क्या है जैन धर्म? अच्छा है। क्यों अच्छा है? जैन धर्म क्यों अच्छा है? नहीं पता हमारा। बोले अजित लालावत ने बोला था इसलिए हमने बोल दिया। ऐसे ही है कि नहीं? जीव, जैन धर्म अच्छा है, जैन धर्म अच्छा है, तू बोल तो रहा है, लेकिन अच्छा क्यों है? हे जीव, संसार के धर्म, संसार के भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, तू भक्त है और तू मेरी पूजा कर और तू मेरा सेवक बना रहे। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं मैं भगवान हूँ, तू भी भगवान है और तू मेरी पूजा मत करते रहे, तुम भी भगवान बन जा। हे गांधी, कब तक भूला रहेगा? गांधी गांधी बना रहेगा। मेरे तो 3 बंदर। हे गांधी, कितने बंदर? इससे पूछना ना बेटे से। हे बदामी लाल, कितने बंदर? 3 बंदर। लेकिन वही एक गांधी थे, उस गांधी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन इस गांधी ने क्या किया? उन गांधी के ऐसे सिद्धांत थे तो वह आज 500 के नोट में बैठे हैं। और इस गांधी ने क्या किया? मुझे अच्छा नहीं सुनना, अच्छा नहीं कहना, अच्छा नहीं देखना, इसलिए बेचारे बदामी लाल जी गांधी आज भी कौआ भगा रहे हैं। हे गांधी,
बदामी लाल जी बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है, सत्य बताओ। तुम भटकते भगवान हो, लेकिन कब तक भटकोगे? कब तक भटकोगे? और जब तक तुम अपने आप को महान नहीं मानोगे तब तक तुम भगवान बन नहीं सकोगे। जब तक हीन मानोगे तब तक हीन ही बने रहोगे। हे जीव, सबसे पहले ऐसा स्वीकार कर, मैं कम थोड़े ही हूँ। हे सेठ, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी महान हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। सारे भगवानों ने बोला मैं भगवान हूँ और तुम भक्त हो और तुम मेरी पूजा करो और करते रहो, इसलिए सारा धर्म मिथ्या है। अब जो श्रीपाल भी क्या करता है? हे श्रीपाल, कहना मैं कम थोड़ी हूँ, और कम नहीं हूँ तो मैं मांगूंगा क्यों? मैं बन के बताऊंगा। दोन भाई मुकेश से पैसे मांगने जाते हो? जाते हो, क्यों? तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो मुकेश के पास ज़्यादा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा है? तुम्हारे पास ज़्यादा है कि देखो मंगा नहीं रहे, पूछ रहे हैं। हम बड़े हैं तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है। जीव, जो बड़ा हो उसके पास ज़्यादा ही हो, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। छोटे के पास भी ज़्यादा होता है, बड़े के पास भी कम होता है। तो हे जीव, समझ मेरी बात, तेरे पास ज़्यादा पैसा कैसे आया? यदि तुम प्रारंभ में ऐसा स्वीकार कर लेते कि जो मेरा बड़ा भाई है उसके पास ज़्यादा रहेगा, मैं छोटा हूँ इसलिए मेरे पास कम रहेगा, तो आज तुम्हारे पास ज़्यादा हो पाता। 3 काल में संभव नहीं था, क्योंकि तेरी सोच जो है छोटी है, और छोटी सोच जिसकी होती है वह कभी बड़ा बनने वाला नहीं है। सबसे पहले तुम्हारी सोच में विकास होना चाहिए, और जब तुम्हारे सोच में विकास होगा तो वस्तु में अपने आप विकास होने लगेगा। यदि सोच ही छोटी है, जीव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तुम्हारे घाटोल में ही, दूर नहीं, घाटोल में ही, बेचारे बचपन में गरीब थे और गरीब होकर के सूखी रोटी खाते थे, लेकिन अब उनका बेटा तो करोड़पति हो गया और करोड़ों में खा रहा है, सोने की थाली में बैठ करके भोजन कर रहा है, लेकिन डोकरा बेचारा क्या है? डोकरा बेचारा अभी भी उसी भावना में है, उसी हीन भावना में। पूछो ना मनसुख लाल जोधाबा से, मनसुख लाल जी सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हे जीव, बेटे के पास सब कुछ हो चुका, लेकिन डोकरा सोने की थाली में क्यों नहीं खा पा रहा? क्योंकि अभी उसकी मानसिकता उसी हीन भावना में है कि मैं कभी पातल में खाता था और मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, तो वही पातल चाहिए। जैसे एक वो दृष्टांत आता है, 2 बेटियां थीं और वो दोनों बेटियां जो थीं जिगरी मित्र थीं। अब ऐसी जिगरी मित्र थी कि बचपन में वह दोनों की दोनों साथ में खेलती थी, साथ में खाती थी और साथ में ही सोती थी। लेकिन एक जो थी वह किसकी थी? मछुआरे की थी, और एक जो थी वह राजा की थी। अब राजा की जो होगी वो राजकुमार के पास ही जाएगी, और मछुआरे की जो होगी वो मछुआरे के पास जाएगी। तो मछुआरे की बेटी मछुआरे के पास गई, शादी हो गई। अब उसका दिन रात काम क्या था? अच्छा जी, प्रवीण भाई यहाँ बैठे, वो तो वहाँ फैसला करने गए थे।
प्रवीण भाई फैसला करने नहीं गए। मछुआरे की बेटी दिन भर मछलियाँ पकड़ती और रात में जब सोती तो उसी कमरे में मछलियों की टोकनी रखी रहती और उस मछली की टोकनी सूंघ करके और उसको नींद आ जाती। एक दिन कुंभ के मेले में गई। कहाँ गई? कुंभ के मेले में गई। तो अब कुंभ के मेले में क्या नाम तुम्हारा? महेश सेठ। क्या होता है, बचपन के बिछड़े मिल जाते हैं। दोनों सहेलियां मिल गईं और मिल करके जो राजा की थी राजकुमारी थी वह रानी बन गई। अब उसने अपनी सहेली से बोला कि हे सहेली, अपन बचपन के बिछड़े आज मिले हैं। आज अपन जैसे बचपन में सोते थे आज एक साथ सोएंगे और आज हम जो है राजमहल में जाके सोएंगे। ले गई किसको? मछुआरे की बेटी को ले गई राजमहल में। अब दोनों जो थे बढ़िया डल्लब के गद्दे पर सो गए, लेकिन रानी जैसे सोई रानी को तुरंत नींद आ गई। अब जो मछुआरन थी, जाने दो मानमल जी, संसार ऐसा ही है, ठीक है? संसार ऐसे ही है। तुम अच्छा काम करोगे तो नहीं करने देंगे, हल्ला करेंगे, ठीक है? इसलिए जिसको जो करना है करने दो। तुम तो ऐसा ठान लो हम कम थोड़े ही हैं। जीव मछुआरा और राजकुमारी दोनों एक पलंग पे सो रहे और राजकुमारी जैसे ही लेटी तुरंत नींद आ गई। लेकिन जो मछुआरन थी वह बेचारी यहाँ के वहाँ करवटें बदल रही और करवटें बदल करके जैसे ही राजकुमारी की 12 बजे नींद खुली तो उसने देखा कि अरे इसको नींद नहीं आ रही, क्या तकलीफ है? सुमती लाल जी, इतना मोटा डल्लब का गद्दा और उसके ऊपर फूल बिछे हुए हैं, तो ये नींद क्यों नहीं आ रही? सो जा जल्दी से। बेचारी बोली, हे बहन, हे बहन, तुम्हारे गद्दे में बदबू आ रही, तुम्हारे गद्दे में बदबू आ रही, ऐसे गद्दे में बदबू आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी टोकनी लेकर के आओ। उसकी टोकनी लाई गई। उसने अपनी टोकनी जैसे ही सिर के नीचे रखी और बेचारी को तुरंत नींद आ गई। अब जब तक टोकनी नहीं आई थी तब तक उसको बदबू आ रही थी। किसमें? फूल बिछे थे, तो जो गद्दे पर फूल बिछे थे उन फूलों में बेचारी को बदबू आ रही थी और मछलियों में उसको खुशबू आ रही और फूलों में नींद नहीं आ रही। मछलियों के बीच में बैठ करके उसको नींद आती है। तो हे जीव, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। प्रवीण भाई पारसोलिया, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है। कहाँ तू इन मछलियों के बीच में फंस गया? अब ऐसे ही देखो, उसी के जैसे प्रवीण बेचारे की हालत हो गई कैसी कि अब वो इन मछलियों के बीच में फंस गया और जब तक रात में 1 घंटे गोष्ठी नहीं हो जाए, देखो गलत हो तो पूछ लो प्रवीण भाई, जैसे कहीं तुम बाहर चले जाओ और सब मित्र नहीं हो और उस दिन गोष्ठी नहीं हो तो नींद आती है? महाराज पूछो ना, राजमल धीरा वैसे सही है कि नहीं? देख ले तो बोल रहा महाराज सही है। यदि एक दिन बेटे के यहाँ उदयपुर चले जाएं तो उसने नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब तक मैं गोष्ठी नहीं कर लूँ तब तक नींद आती नहीं है। तो जैसे उसको बिना मछलियों का
सुगंध लिए नींद नहीं आती थी, ऐसे मैंने अपने आप को हीन मान लिया, मछुआरा मान लिया और इन मछलियों के बीच में प्रवीण भाई फंस गया। अब मुझे भगवान के पास, अब मुझे जिनवाणी के पास नींद नहीं आती। कहाँ आती है, कहाँ आती है? अब देखो गलत हो तो बताओ सेठ जी, सत्य है कि नहीं? कहाँ नींद आती है? संसार की बातों में, संसार के प्रपंचों में, संसार की गोष्ठियों में, संसार के राग रंग में मुझे खुशबू आती है और धर्म में से मुझे बदबू आती है। इसलिए हे जीव, सबसे पहले समझ मैं भी भगवान हूँ। मैं भी भगवान हूँ, जैसा भगवान है वैसा मैं हूँ। और जब तुम ऐसा स्वीकार करेगा कि मैं भी भगवान हूँ तो तू भगवान बनने के लिए दौड़ लगाएगा। और जब तक तुझे भान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, तब तक बेचारा क्या करेगा? संसार में बैठा बैठा गोती खाएगा। श्रीपाल जी, कल सुबह सुबह तुम्हारे घर पे समाचार आ जाए कि यहाँ का जो शमशान घाट है वहाँ पर सोने के सिक्के बरस रहे हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? लेने जाओगे कि प्रवचन सुनने आओगे? क्या करोगे बता? हे जीव, बूरा लेके जाऊंगा, सुनील कोठारी से बोल दूंगा 10-20 ट्रक भेज दो वहाँ पर। हे जीव, समझ मेरी बात, तू यहाँ क्यों सुन रहा है? क्योंकि सोना नहीं बरस रहा है। सोना बरसने लगे तो मैं उसको प्राथमिकता दे करके और वहाँ जा कर के दौड़ लगाऊंगा। इसलिए तू संसार में बैठा हीन क्यों बना है? क्योंकि तूने ऐसा श्रद्धान नहीं किया कि मैं भी भगवान हूँ। ऐसा श्रद्धान हो जाए तो तुरंत भगवान बनने के लिए दौड़ लगा दे। और सुरेश मुंगानिया सारे दंड फंद छोड़ करके, जब मैं भगवान हूँ तो दुकान क्यों चलाऊं? क्या बोले मनसुख लाल जी? हे जीव, चलानी नहीं पड़ती, शौक से चला रहा है, शौक से चला रहा है। सब खूब धन संपत्ति बेचारे ने जोड़ ली, अब बेटे भी बड़े हो गए, पोते भी बड़े हो गए, अब क्यों चलानी पड़ती? हे जीव, सबसे पहला गुण है समता। जब तक समता नहीं आएगी, जब तक समान नहीं देखेगा, तब तक भेदभाव देखेगा। और जब भेदभाव देखेगा तो तू भगवान के समान 3 काल में बनने वाला नहीं है। इसलिए समता सबसे पहला गुण है। संसार के जितने भी प्राणी हैं वह सब समान हैं, सब में चैतन्य भगवत्ता शक्ति है। और जब मैं सब में चैतन्य भगवत्ता शक्ति देखता हूँ तब मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित लेता हूँ। मनसुख लाल जी, एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते हो? हाँ ना? तो क्यों? अब कोई हमसे बोल रहा था, बोले मनसुख लाल जी एक बार हमारे साथ गाड़ी में गए और गाड़ी में बैठ के इन्होंने केला खाया। अरविंद भाई बोल रहे थे, केला खाया और केला खा करके वह हाथ में छिलका जो था वह गाड़ी से नीचे नहीं फेंका, हाथ में लिए रहे। और जब गाड़ी रुकी तो वहाँ एक गाय खड़ी थी तो उसके मुंह में दे करके आ गए, लेकिन रोड पे नहीं फेंका। क्यों? क्यों? हे जीव, इन्होंने सच्ची समानता देखी। एक इंद्रिय जीव भी मेरे समान है, पंचेंद्रिय जीव भी मेरे समान है, त्रिश जीव भी मेरे समान है। और जब मेरे समान सारे हैं तो मैं जब मरना स्वीकार नहीं करता तो दूसरे को कैसे मार सकता हूँ? यदि गाड़ी से नीचे फेंक देता
हो सकता किसी का पैर पड़ जाए और वह फिसल के गिर पड़े तो उसकी हिंसा हो जाए। हो सकता वह मैं फेंकूंगा, बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी और बीच रोड पे डला रहेगा, गाड़ी उसके ऊपर से चल जाएगी और सारी चींटियां मर जाएंगी। फेंका किसने था? फेंका किसने था? प्रवीण भाई तुम भी ऐसे ही करते? क्या करते? गाड़ी से खाया और फेंक दिया। हे जीव, यदि समानता देखेगा, ऐसा दीन काल में नहीं करेगा। वह भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा हूँ और मैं उसके समान हूँ, मैं उसकी हिंसा कैसे कर सकता हूँ? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। डॉन भाई गांधी, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो और तुम जब भगवान अपने आप को स्वीकार करोगे तो मेरा निश्चित नियम है, अनंत जीवों का पिंड आलू और आलू को खड़े होकर के और चाटेगा क्या? गिरीश भाई, तुम्हारे घर में झाड़ू लगता है, झाड़ू लगाते हो, वो कचरा कहाँ जाके फेंकते हैं? कहाँ फेंकते? आस पास खाली जगह पे। यहाँ पे भगवान के ऊपर फेंकने नहीं आते। क्यों? यहाँ जब मंदिर आते तो एक टोकनी में ले आओ करे, मंदिर में एक कोने में डाल दिया करो। हे जी, घर का कचरा मंदिर में कैसे डाल सकता हूँ? तो जैसे जो स्वीकार करेगा मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर में भगवान है, तो जब मेरे अंदर में भगवान है तो अभक्ष का भक्षण कैसे कर सकता है? मैं भगवान के ऊपर मल कैसे फेंक सकता हूँ? इसलिए हे जीव, ऐसा स्वीकार कर। चंदन भाई, क्या अब वो जीवन में थोड़ी जा, भगवान थोड़ी जीवन में जाते हैं। कौन जाता जीवन में? अरविंद भाई, जीवन में जाते हो? क्यों जाते हो? हे जीव, मैंने अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं किया है, मैंने अपने आप को भगवान स्वीकार किया है, पापी स्वीकार किया है, संसारी स्वीकार किया है, इसलिए मैं जीवने जाता हूँ। जिस दिन स्वीकार कर लोगे मैं भगवान हूँ, उस दिन से जीवना भी हो। हे जीव, और जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक भगवान बन नहीं पाएगा। जिसने समानता देखी उसने असमानता देखी। डॉन भाई, आईना देखा कभी? देखा? आज देखा था, चली गई। आईना देखा कभी? क्या देखा आईने में? कल भी देखा था। कल क्या देखा था? कल क्या देखा था? तो जब कल देख लिया था तो आज देखने की क्या आवश्यकता? कल देख लिया था ना, अब जब कल देख लिया तो अब आज देखने की क्या आवश्यकता? और आईने में देखा तो तूने क्या देखा? है जी, आईने में तो देखा, लेकिन आईने में मैंने समानता देखी। क्या देखा? आईने में क्या देखा? मैंने समानता देखी। कल देखा था और आज देखा है, तो कल और आज में समानता है कि नहीं? और यदि कोई असमानता है तो उस असमानता को निकाल के फेंक दूंगा। कोई यदि चेहरे पर काला दाग लगा है, किस में निकालती बताओ? डॉन भाई, जब आईने में काला दाग दिखे तो किस में साफ करते? आईने को साफ करते। हे जीव, समझ मेरी बात। आईने में देखता हूँ लेकिन आईने को नहीं देखता।
उसमें समानता देखता हूँ, और जो असमानता होती है उसको निकाल के फेंक देता हूँ। तो ऐसे है जीव, मैं भगवान के समान हूँ, मैं भगवान के समान हूँ। और जब भगवान के समान अपने आप को देखेगा, भगवान के पास जाएगा, भगवान रूपी आईने में जाएगा, तो तुझे सब कुछ समान दिखेगा। मात्र 8 काले कर्म असमान दिखेंगे, जो तेरे में है और उनमें नहीं है। और जो असमान दिखेगा तो उसको निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, और उनको निकाल के फेंक देगा। और तुम भी सिद्ध शिला पे जाके। अब मुकेश गांधी बोले, महाराज हम तो संसारी हैं। जीव, अभी उत्साह नहीं आया, तूने अपने आप को पहचाना नहीं है, तूने अपने आप को स्वीकारा नहीं है। जब तू स्वीकारेगा, समान देखेगा, तो असमानता देखेगी। अब बताओ किससे पूछें, कौन है पंडित? है कोई पंडित? कोई नहीं है। बदामी लाल जी धीरावत से पूछ लेते हैं, बदामी लाल जी तुम्हारे में और भगवान में क्या असमानता है? जोर से बोलो ना। 8 कर्म का ही तो असमानता है, और तो सब कुछ समान है, सब एक सा है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। अनंत गुण भगवान के पास हैं, और वह अनंत गुण मेरे पास भी हैं। और मेरे पास मात्र जी 8 कर्म जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो इनको निकाल के फेंकना है। इतना सा तो काम है, काम बड़ा नहीं है। कितना है महेश सेठ बताओ? इतना सा काम है। कहाँ अनंत और कहाँ 8। अनंत में समानता है। कितने में? अनंत में समानता है। असमानता कितने है? तो मात्र 8 में है। अब जैसे वस्तुपाल जी समझो बात को, तुम्हारे सामने तुम्हारे नेता खड़े होते हैं, भाजपा का हुआ, कांग्रेस का हुआ, 1 लाख वोट कांग्रेस वाले को मिल गए, और 1 लाख 1 वोट भाजपा वाले को मिल गए, और 1 लाख 1 में जीत गया। अब वो 1 लाख वाला शांति से बैठेगा क्या करेगा? एक ही तो कम है। अब अगली बार मौका आने दो, मैं 1 वोट क्या 2 वोट और एक्स्ट्रा ला करके और उसको पीछे छोड़ूंगा। एक ही तो कम है। तो ऐसे है जीव, अनंत तो समानता है। कितनी असमानता? 8 की तो असमानता। चंदन भाई कितनी? 8 कर्म ही तो असमान है, और तो सब कुछ समान है। अब वैकेंसी खुलने दो, चतुर्थ काल आने दो, मैं दूनी ताकत के साथ इन 8 कर्मों को भगाऊंगा, और मैं भी भगवान बनूंगा। लेकिन जिसको ऐसी ताकत आएगी, देखो जोश तभी आता है। जोश कब आता है? जोश कब आता है? जैसे 1-2 बच्चों की कहावत आती। 2 बच्चे लड़ रहे थे, और एक था ठाकुर का, एक था बानिया का। बानिया का जो था वो खूब मोटा था, क्योंकि अच्छा दिन भर खाता है, और ठाकुर का जो था वो बिल्कुल दुबला पतला। अब उस बानिया के बच्चे ने ठाकुर के बच्चे को खूब मारा, खूब पीटा, और खूब मार पीट करके उसके पेट छाती पर चढ़ गया, और मार करके अब वह ठाकुर का बच्चा नीचे दबा था। अब उसने जैसे ही पूछा तुम किसके बच्चे हो, उसने बोला मैं बानिया का। और जैसे ही उसने बानिया का सुना, उसको जोश आ गया, और उठ के खड़ा हुआ, और बानिया के बच्चे को 50 मारे। मैं कम थोड़ी, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और बानिया से पिट के आ जाऊँ, यह मेरा धर्म नहीं है। उसने जैसे ही सुना कि बानिया का है, जोश आ गया उसको, और सिंगल पसली का था। कितने का था? सिंगल पसली का। और यह जो था 70-80 किलो का था, छोटा सा था। फिर भी
पहले जब तक नहीं भान किया तब तक ठुकता पिटता रहा, और जैसे ही उसको अपना भान हो गया कि मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, पिटना मेरा धर्म नहीं है, उसने जैसे ही उसको जोश आ गया और जोश के साथ तुरंत उसके ऊपर चढ़ बैठा। हे जीव, मार साहब क्या सोच रहे हैं? हे जीव, हे जीव, ऐसा जोश आ जाए मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मैं भगवान के समान हूँ, मेरा काम किसी से पिटना नहीं है, ये 8 कर्म मेरा क्या कर सकते हैं, मैं इनसे अनंत बलशाली हूँ और मैं इनको पीट के रहूँगा। ऐसा जोश आ जाए तो तू तुरंत कर्म की पीठ पे चढ़ जाएगा। पंचुकलाल जी, जोश आना चाहिए, जोश आना चाहिए, लेकिन जोश तभी आता है जब मुझे ज्ञान होता है, मुझे भान होता है मैं भी भगवान के जैसा हूँ। मात्र अंतर इतना है कि वो बन चुके हैं और मैं बनने वाला। कितना सा अंतर है। बन चुके और बन करके मोक्ष चले गए, बैठ गए वहाँ, और मैं जाने वाला हूँ। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और शिखर जी पहुँच गया और मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। हितेश मुंगाड़िया कब तक खड़ा रहेगा स्टेशन पे? कब तक खड़ा रहेगा स्टेशन पे? हे जीव, जल्दी से ट्रेन को पहचान ले और चढ़ जा ट्रेन में और पहुंच जा शिखर जी। स्टेशन पे बैठे बैठे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हे सुनील कोठारी, ऐसा अपने आप को मैं भगवान हूँ और मुझे भी वहीं जाना है। मात्र 8 कर्मों का अंतर है और इन 8 कर्मों को पछाड़ करके मैं चला जाऊँगा। इसलिए चारित्र रूपी ट्रेन को पहचान करके और इन 8 कर्मों को पछाड़ने का प्रयास कर और तू भी भगवान बन जाएगा। अनंत कर्मों में भगवान के समान हूँ, मात्र 8 का ही भेद है और वो भी कम नहीं है। क्या कम नहीं है, ज़्यादा है। क्या हाथ डॉन भाई, कम हो ऐसा नहीं, समान, अनंत तो समान है, मात्र 8 जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए मुझे कहीं से कुछ मिलाना नहीं है, जो मिला हुआ है उसको फेंकना है। इतना सा काम है। क्या करना है? मिला हुआ है ना, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को क्या करना है? निकाल के फेंकना है। और जब बराबर हो जाएंगे तो फिर मैं भी साथ साथ में बैठूंगा। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं नीचे बैठता हूँ और भगवान के पास कम है इसलिए वो ऊपर बैठते हैं। इसलिए मुझे भी अपना कम करना है और भगवान के बराबर होना है। इसलिए हे जीव, समानता की भावना ला, समानता की भावना ला। मैं भी भगवान हूँ और फिर बांश पूज भी भगवान है। मैंने 8 कर्मों का बोझा लाद रखा है इसलिए यहाँ बैठा हूँ और वह उतार के फेंक दूंगा तो मेरी भी संदीप गांधी पूजा करेगा। कहना नहीं पड़ेगा। सुमती लाल जी, क्या कहना नहीं पड़ता? तो हमारी पूजा करो। जैसे ही भगवान बनोगे, जैसे ही भगवान बनोगे। कमठ ने 10-10 भवता को उपसर्ग किया, किसके ऊपर? पारसनाथ के ऊपर। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही भगवान बन गए तो वही कमठ पूजा करने चला गया। तो ऐसे सुमती लाल जी, तुम जैसे ही भगवान बनोगे सब घाटोल के लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। कोई से नहीं कहना पड़ेगा तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारी पूजा करो, कहने की आवश्यकता नहीं। तुम तो अपना काम करो, पूजा करने वाले अपने आप आएंगे। लेकिन अपने आप को हीन मत समझो। मैं भी भगवान हूँ और भगवान बन के रहूँगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।